गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वट एवर यू आर कनेक्टेड विद। आज हम आप लोग की जो सेकंड यूनिट है, ठीक है, उसमें एक टॉपिक है मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। इसके अंदर भी काफ़ी सब टॉपिक हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे, उन्हीं के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल के इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन इससे आपको ज़रूर एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल हैं इनसे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, सभी से क्वेश्चन मिले, तो अच्छे से समझ लो आप लोग। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ परमिएबिलिटी इन मैग्नेटिक मटेरियल? व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ परमिएबिलिटी, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल में परमिएबिलिटी क्या प्रॉपर्टी है, ठीक। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। हाउ परमिएबिलिटी होता है कि हाउ ईजिली द मैग्नेटिक फ्लक्स इज सेटअप, कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी ईजिली सेटअप हो गया है। पूरे सारे क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को 2 मिनट कुछ समझा देती हूँ, जिससे कि आप लोग बाकी क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे। वैसे आपने पढ़ा होगा, जब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, फिर भी आपको ये बता देती हूँ। जैसे मान लो आपने कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया, ठीक है, इसके ऊपर कोई कॉइल लपेट दी, ठीक। अब इससे आपने करंट फ्लो कराया, ठीक। अब जब आप इसमें करंट फ्लो कराओगे तो इसके एक्सिस के अक्रॉस एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा, ठीक है। अब अगर आपने BH कर्व पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स और इंटेंसिटी के बीच में। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच में अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का कर्व होगा, ठीक। यहाँ से आपका ये OA मान लिया हमने, ठीक है, OA इस तरह का कर्व आपको मिलेगा। इस A की वैल्यू के बाद आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना भी बढ़ाओ, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये सैचुरेशन में पहुँच जाता है A पॉइंट पर। किसमें पहुँच जाता है? सैचुरेशन। अब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H की वैल्यू कम करना स्टार्ट करते हो, मान लो कम करते करते आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू H की वैल्यू 0 कर दी यहाँ तक, लेकिन जो आपका कर्व है वो ये 0 पे नहीं आएगा, ये आपका यहाँ तक आ जाता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपने H की वैल्यू 0 की है, लेकिन आपका फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो 0 नहीं हुआ, यानी कि ये वाली वैल्यू आपकी रहेगी, ठीक है। दोबारा से कर्व ड्रॉ कर देते हैं, क्लियर। ये देखो, एक सेकंड, ये ऑरिजिन से है, ठीक। OA कर्व है आपका, ये आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पर, और इस पर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 कर दी, ठीक है, सैचुरेशन पे पहुंचने के बाद, लेकिन आपका फ्लक्स 0 नहीं हुआ, यानी कि ये वाली वैल्यू आपकी बची हुई है, ठीक। इसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी, यानी जब हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 कर दे रहे हैं, लेकिन हमारा फ्लक्स 0 नहीं हो रहा है, यानी कि मटेरियल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? रिटेंटिविटी, यानी कि इसके अंदर अभी फ्लक्स बाकी है, 0 नहीं हुआ फ्लक्स। तो इस फ्लक्स को 0 करने के लिए हम जो फोर्स लगाते हैं रिवर्स डायरेक्शन में, अब जो हमने एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया था, इस पर कॉइल लपेटी थी, ठीक है, पहले तो हमने करंट इधर लगाया था, अब हम करंट इस पर रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो जो हम फोर्स लगाते हैं कि ये जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक, यहाँ पर आके, तो इसको हम बोलते हैं कोरिसिव फोर्स, ठीक है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, जब इंटेंसिटी 0 हो जाए, इसको हम बोलते हैं कोरिसिव फोर्स, यानी कि रिटेंटिविटी को 0 करने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं उसको हम बोलते हैं कोरिसिव फोर्स, ठीक। इसे रिवर्स डायरेक्शन में फिर लगाते हैं, ठीक, ऐसे, फिर ये अपने सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाता है, उसके बाद बढ़ना फिर बंद हो जाता है, फिर इंटेंसिटी हम 0 करते हैं तो ये 0 पे नहीं पहुंचता है, यहाँ फिर से मटेरियल में कुछ रिटेंटिविटी रह जाती है, ये रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। फिर जब ये 0 पे पहुंचता है, ठीक है, तो अपोजिट लगाने के लिए जितना हम फोर्स लगाते हैं उसको कोरिसिव फोर्स बोलते हैं, और फिर ये अपनी सैचुरेशन वैल्यू पे पहुँच जाता है। इस तरह से आपका ये BH कर्व काम करता है, ठीक। आपको रिटेंटिविटी, कोरिसिव फोर्स समझ में आया होगा। तो अब देखो क्वेश्चन आप आगे के, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल? में से मैग्नेटिक मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी है? रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी किससे? इंसुलेटर से रिलेटेड है, R=ρL/A, पहले भी आपको बताया था। रजिस्टिविटी और रजिस्टिविटी की यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे, क्या हो जाएगा? RA/L। कंडक्टिविटी, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, जितनी अच्छी कंडक्टिविटी होगी उतना अच्छा कंडक्टर होगा आपका। उसके बाद परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी जिससे जस्ट पहले आपको क्वेश्चन बताया, परमिएबिलिटी मैग्नेटिक मटेरियल की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, और ये होती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितने ईजिली सेटअप हो गया, ठीक है। अभी हमने कॉइल में सेटअप किया था, एक्सिस के अक्रॉस करंट पास करा के कितनी ईजिली मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो जा रहा है, ये
परमिएबिलिटी है, ठीक है। ये मैग्नेटिक मटेरियल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो जो परमिएबिलिटी होती है आपकी होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पर यूनिट मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और डिवाइड बाई मैग्नेटिक फोर्स, ये होती है आपकी परमिएबिलिटी। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाउ शुड द परमिएबिलिटी एंड नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स फॉर गुड मैग्नेटिक मटेरियल्स विल बी, ठीक। अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल के लिए परमिएबिलिटी कैसी होनी चाहिए? हाई, मतलब कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो जाता है। हमें अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होगा उसके अंदर अच्छा ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए, इजीली सेटअप होना चाहिए, तो उसकी हाई परमिएबिलिटी होती है। हाई परमिएबिलिटी तब होगी जब लो एम्पियर टर्न्स होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रिटेंटिविटी इन मैग्नेटिक मटेरियल। रिटेंटिविटी हमने आपको क्या बताया, हमने यहाँ पे अगर वो आपको समझाया अभी, यहाँ से सैचुरेशन में पहुँच गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम लगा रहे थे। अब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को जीरो कर लिया, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो नहीं हुआ, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो नहीं हुआ, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हमने हटा दिया है, लेकिन मैग्नेटाइजेशन अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये यहाँ पे जीरो पे हो जाता हो तो मैग्नेटाइजेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ये जीरो पे नहीं आता, कर्व यहीं पर आपका रुक जाता है। तो इसका मतलब क्या, इसमें हमने फोर्स मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बाद भी इसमें मैग्नेटाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द कोर्सिविटी फोर्स इन मैग्नेटिक मटेरियल। इसीलिए हमने आपको ये सारी चीज़ें पहले ही समझा दी थी, ठीक है, कि रिटेंटिविटी क्या है, कोर्सिविटी क्या है, ठीक है। तो कोर्सिविटी आपका क्या हो जाएगा, तो फोर्स रिक्वायर्ड टू रिमूव द एग्जिस्टिंग मैग्नेटाइजेशन। हमने कहा था अब जो आपका ये यहाँ पर जीरो नहीं आया था, इसको यहाँ जीरो पे लाने के लिए जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कोर्सिविटी फोर्स। कोर्सिविटी फोर्स, इसका आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट आर द मैग्नेटिक हार्ड मटेरियल्स। मैग्नेटिक हार्ड मटेरियल्स कौन से होंगे? तो देखो, जो मैग्नेटिक हार्ड मटेरियल होंगे, जो अब देखो दो तरह के मटेरियल होंगे, कर्व से आप समझ लो। एक तो यहाँ पे हमने फोर्स लगाया हमको, तो वो तुरंत अपने जीरो पे आ गए, ठीक है, उनका इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फ्लक्स जीरो हो गया। और एक है जो फोर्स लगाने पर ईजिली जीरो पे नहीं आते, बहुत मुश्किल से जीरो पे आते, तो उनका कर्व जो होता है वो चौड़ा भी होता है, ठीक है। और जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं उनका कर्व पतला होता है, ठीक है। कभी कर्व दे के भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो कर्व दे दिए, पूछे कौन सा सॉफ्ट मटेरियल का है, कौन सा हार्ड मटेरियल का। तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा वो हार्ड मटेरियल का होगा, और जिसका एरिया कम होगा वो इसका सॉफ्ट मटेरियल का। तो मैग्नेटिक हार्ड मटेरियल की इनकी रिटेंटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है, ईजिली जीरो पे नहीं पहुँचेंगे। तो इनकी रिटेंटिविटी ज़्यादा होगी, इनकी हाई रिटेंटिविटी। और अगर रिटेंटिविटी ज़्यादा है तो हमें फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसे जीरो पे लाने के लिए, तो इसकी कोर्सिविटी भी ज़्यादा होगी। तो इसका आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो फिर से देखो, और वीडियो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, जिससे और लोगों के पास भी पहुँचे, ठीक है। अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपको लगता है जिसको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सकता है, चाहे वो 11th की फिजिक्स का स्टूडेंट हो, चाहे आपका डिप्लोमा का हो, आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाउ मैनी क्लासिफिकेशंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स आर प्रेजेंट। मैग्नेटिक मटेरियल्स के कितने क्लासिफिकेशन है आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा मैग्नेटिक मटेरियल का तो ये आपको पता होगा। 5 क्लासिफिकेशन होते हैं, हमने एक्सप्लेन करके लिख भी दिए हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनमें मैग्नेटाइजेशन बहुत हाई होता है, ठीक। तो आज इसी के अपोजिट होते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनका मैग्नेटाइजेशन बहुत कम होता है, नेगेटिव में होता है, ठीक। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उनका बहुत हाई होता है, यानी कि 1000 प्लस, ठीक है। अब आप ऑप्शन देखो, नेगेटिव मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, तभी ए ऑप्शन सही होता। मैग्नेटाइजेशन स्लाइटली लेस देन 1 नहीं, 1 से तो बहुत ज़्यादा होता है, 1000 प्लस में होता है। मैग्नेटाइजेशन स्लाइटली ग्रेटर देन 1 से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है, हमने बताया बहुत ज़्यादा होता है। मैग्नेटाइजेशन वेरी मच हायर देन 1, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है क्वार्ट्ज, ठीक है, यही एग्जाम में पूछा जाता है।
ज़्यादातर, ठीक है, 90% आपसे यही कुछ, अगर एग्जाम्पल पूछा डायमैग्नेटिक मटेरियल का तो आपसे क्वार्ट्ज ही पूछा जाता है। चल, डायमैग्नेटिक मटेरियल हम बता चुके हैं आपको, जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो कैसा होता है, निगेटिव में होता है। चलिए, तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए। अगर मुझे लगेगा मैग्नेटिक मटेरियल में और भी कुछ करवाना चाहिए तो मैं और क्वेश्चन इंक्लूड करूँगी, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन बनाऊँगी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। हाँ, एक बात और, आप लोग अपने अपने कॉलेज का नाम लिख के और अपना नाम लिख के और अपनी ब्रांच मैसेज करोगे, एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हम मेरे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग मुझे जानो, मैं आपको जानूँ, तो एटलीस्ट आप लोग इतना अपना नाम, कॉलेज का नाम, ब्रांच सभी लोग कमेंट करेंगे। मिल लेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कह रहे हैं मैम ज़्यादा से मेरे और सब्जेक्ट के भी वीडियो बनवाइए, तो अभी आपके एग्ज़ाम से पहले आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलेंगे। आप लोग वदर मत हो, ठीक है, ज़्यादा परेशान मत हो। अभी से सेमेस्टर के एग्ज़ाम है तो उसके वीडियो थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, आप लोग के एग्ज़ाम होंगे तो आपके वीडियो ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।